क्या दोस्तों वोडाफोन आइडिया का शेयर आपको 20 रुपीज़ के टारगेट को अचीव करता हुआ देखने को मिल सकता है? इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। कंपनी के सीईओ की तरफ से काफ़ी बड़ा बयान आ रहा है। कंपनी के एजीआर को लेकर, उसके रिलीफ को लेकर, उसके ऊपर डिस्कशन करने वाले। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर आप देख सकते हो रीसोल्यूशन ऑफ वोडाफोन आइडिया, यानी वोडाफोन आइडिया का जो रीसोल्यूशन है वो क्या हो सकता है, क्या एक्सपेक्टेशन है, सारी चीज़ों के ऊपर वीडियो में बात करेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हो रीसोल्यूशन ऑफ वोडाफोन आइडिया एजीआर के ऊपर जो रीसोल्यूशन मिलने वाला है उससे पोटेंशियली क्या हो सकता है, कंपनी डेट ले सकती है। अब आप कहोगे डेट लेना तो बहुत ख़राब बात है, लेकिन वोडाफोन आइडिया के केस में डेट लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि बहुत समय से कंपनी इस वजह से अपने कस्टमर को लॉस कर रही है, क्योंकि बेटर 5G कनेक्टिविटी अगर आप देखोगे सबसे पहले है जियो की, उसके बाद आपको देखने को मिल रहा है भारती एयरटेल। अब भारती एयरटेल के बाद दोस्तों यहाँ पर नाम आता है वीआई का, लेकिन ऐसा बिल्कुल देखने को नहीं मिल रहा है। इससे पहले दोस्तों यहाँ पर एक सरकारी कंपनी, एक सरकारी टेलीकॉम कंपनी का नाम आ रहा है इन टर्म्स ऑफ सब्सक्राइबर गेन। अब वो कौन सी कंपनी आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, कमेंट सेक्शन में आप बताओगे सभी को पता चल जाएगा। तो उस कंपनी का नाम पहले आ रहा है। तो वोडाफोन आइडिया का नाम चौथे नंबर पे क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पर वोडाफोन आइडिया ने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं परफॉर्म कर पाई है, क्योंकि एजीआर का बर्डन इतना ज़्यादा था। अब यहाँ पर कंपनी दोस्तों आप कह सकते हो कि थर्ड लार्जेस्ट टेलीकॉम कंपनी है हमारे देश की। उसके साथ यहाँ पर ये अपने नेटवर्क को एक्सपांड नहीं कर पाई, नेटवर्क कवरेज को नहीं इम्प्रूव कर पाई, कैपेसिटी को नहीं बढ़ा पाई, और कॉम्पिटिटिव मार्केट जो है, क्योंकि जो टेलीकॉम इंडस्ट्री है वो बहुत ही कॉम्पिटिटिव है, यहाँ पर एक एक सेकंड में दोस्तों कंपटीशन बढ़ता है। तो इस वजह से ऐसे सेक्टर में जहाँ पर इतना बड़ा प्लेयर रिलायंस जियो है, जहाँ पर भारती एयरटेल है, इतने बड़े दो प्लेयर है, तो इनको बीट करने के लिए ना डेट लेना ही पड़ेगा। और एजीआर की वजह से इनको डेट नहीं मिल रहा था। बैंक्स के पास वीआई वाले जा रहे थे, बैंक्स को क्या कह रहे थे, भाई हमें डेट चाहिए, पैसा चाहिए। तो बैंक्स इनको क्या कह रही थी कि पहली चीज़ आप एजीआर का पेमेंट करोगे या हमारा लोन का पेमेंट करोगे, आप तो बर्बाद हो जाओगे, तो आपको हम लोग लोन नहीं दे सकते। लेकिन अभी एजीआर में रिलीफ अगर मिला है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, फेवरेबल ऑर्डर है कि यहाँ पर जो सेंटर है उसको रिकंसीडर करना चाहिए पूरे एजीआर मामले को, और एक अच्छा डिसीजन प्रोवाइड करना चाहिए जो एजीआर का डिमांड है उसके ऊपर फॉर द पीरियड फाइनेंशियल ईयर 17। सो यहाँ पर ये खबर जब से आई है, वीआई के सीईओ देखिए अभिजीत किशोर, इन्होंने कहा है कि सेकेंड क्वार्टर फाइनेंशियल ईयर 26 के अंदर हमने यहाँ पर जो काम किया है वो बहुत ही क्लोजली किया है। हम सरकार के साथ बड़े क्लोजली काम कर रहे हैं। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बेस्ट एंड लॉन्ग टर्म सोल्यूशन हमें एजीआर के ड्यूज के ऊपर मिले। ये स्टेटमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इन्होंने कहा कि हमें बेस्ट एंड लॉन्ग टर्म यहाँ पर सोल्यूशन प्रोवाइड करे सरकार एजीआर ड्यूज को लेकर। और उन्होंने कहा कि टेलीकॉम इज वर्किंग वेरी क्लोजली विद द गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट के साथ बातचीत चालू है, काम चालू है। बहुत ही जल्द दोस्तों ये अनाउंसमेंट आएगा कि कितना रिलीफ मिला है, लेकिन अभी काम चालू है। बहुत क्लोजली वीआई का जो टीम है, जो मैनेजमेंट है, वो काम कर रहा है सरकार के साथ, और एक्सपेक्टेशन यही रख रहा है कि हमें बहुत ही अच्छा और लॉन्ग टर्म सोल्यूशन सरकार प्रोवाइड करेगी, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो ये बहुत अच्छी बात है। उसके बाद क्या होगा, रिलीफ अगर मिलता है तो उसके बाद यहाँ पर आप कह सकते हो कि जो बैंक्स हैं उनके साथ ऑलरेडी बात करके रखी है वीआई ने। बैंक्स को कहा है कि हमें पैसे की ज़रूरत है, लॉन्ग टर्म फंडिंग चाहिए, एक बार हमारा एजीआर का रिलीफ हो जाने दो, उसके बाद आप हमें लोन प्रोवाइड कर देना। और बैंक्स, मैक्सिमम सभी बैंक्स ने अग्री किया है कि अगर आपको रिलीफ मिलता है तो हम आपको लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सपोर्ट करेंगे, ये बैंक्स ने भी कह दिया है। तो दोस्तों आप कह सकते हो कि वीआई के लिए अच्छी खबरें आ चुकी है। वीआई ने दोस्तों एक फेवरेबल ऑर्डर जो है सुप्रीम कोर्ट से रिसीव किया रिकंसीडर करने के लिए पूरे मामले को। उसके साथ यहाँ पर रीअसेस किया जाएगा, जिसमें इंटरेस्ट भी आता है, पेनल्टी भी आता है, सारी चीज़ें आती है, सभी को रीअसेसमेंट किया जाएगा। उसको दोबारा से देखा जाएगा, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक है, कुछ भी है, उसको हटा दिया जाएगा। तो एक अच्छी बात है दोस्तों यहाँ पर कि वीआई डेट लेगा। अब डेट लेके करेगा क्या? देखिए, डेट अगर लेता है, कर्जा अगर लेता है वीआई बैंक से, तो वो बैंक का कर्जे से ना वीआई अपने नेटवर्क को एक्सपांड करेगा, अपने नेटवर्क को एक्सपांड करेगा। उसके साथ यहाँ पर जो 5G रोल आउट है
वो ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करेगा वीआई। और उन्होंने एक रिपोर्ट के अंदर कहा था कि 4G के ऊपर भी मैक्सिमम फोकस रहेगा, खास करके यहाँ पर जो गांव वाले एरियाज़ हैं वहाँ पर हमारा मेन फोकस होगा 4G के ऊपर। तो वीआई ऑटोमेटिकली क्या करेगा, अपने नेटवर्क को एक्सपांड करेगा पूरे देश में। जो डेट वो लेगा बैंक से, वो बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करेगा और वहाँ से एक अच्छा रिटर्न निकालने की कोशिश करेगा। और देखिए, अगर मैं बात करूँ टारगेट की 20 रुपये जाएगा नहीं जाएगा, वो सारी चीज़ें डिपेंड करती है कंपनी के फाइनेंशियल्स के ऊपर। अब कैसे डिपेंड करती है, मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर हमें एक चीज़ देखने को मिली कि वीआई का जो सेल्स है, यानी जो आपका ईयर ऑन ईयर बेसिस का सेल्स का डेटा है, वो क्या कहता है। इसको थोड़ा सा स्लाइड अप करेंगे, यहाँ पर आप देखोगे ये आपका ग्रोथ का परसेंटेज है। अब यहाँ पर आप देखोगे वीआई की जो ग्रोथ है वो यहाँ से इम्प्रूव हुई है 2024। उसके बाद देखोगे 4% ग्रोथ, 3.83% ग्रोथ, 4.89% ग्रोथ, 2.40% ग्रोथ। पहले ग्रोथ थी माइनस में 0.71%, 0.49%। लेकिन अब फाइनेंशियल जो सेल्स है वो कंपनी की इम्प्रूव करी है। कंपनी ने अपने एक्सपेंस को कंट्रोल करना शुरू किया है, क्योंकि एक समय पर कंपनी एक्सपेंस काफ़ी करती थी। उसके बाद अगर आप देखोगे कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है, जो कि लॉस है, नेट लॉस है, वो कम होना शुरू हो चुका है। अब वो कैसे कम हो रहा है वो देखिए। कंपनी का यहाँ पर अगर आप इंटरेस्ट देखोगे ना, इंटरेस्ट ये देखिए, ये मेन पॉइंट है। इंटरेस्ट है 6,614 करोड़, 5,940 करोड़, 6,471 करोड़, 5,893 करोड़। इस बार इंटरेस्ट पे किया 4,784 करोड़। यहाँ पर एक बफर क्रिएट हुआ और जो नेट लॉस था वो कम हो गया, 5,524 करोड़ का रह गया है। तो अब क्या करना है, कंपनी को अपने नेट लॉस को धीरे धीरे हर क्वार्टर में रिड्यूस करते जाना है। जिसे कंपनी 5,524 करोड़ का नेट लॉस शो किया है ना, अगले क्वार्टर आप ट्राई करो कि ये नेट लॉस कम होके हो जाए सिर्फ 5,000 करोड़। उसके नेक्स्ट क्वार्टर ये हो जाए 4,700 करोड़। उसके नेक्स्ट क्वार्टर हो जाए 4,000 करोड़। ऐसे कर करके आपका जो नेट लॉस है वो धीरे धीरे कम होगा। तो देखने को मिलेगा ना वो रिपोर्ट के अंदर, वो फाइनेंशियल्स के अंदर, कि कंपनी अपने लॉसेस को कम करते जा रही है, कंपनी कोशिश कर रही है प्रॉफिटेबल होने की। तो ये चीज़ अगर होती है ना, डेफिनेटली शेयर 20 या 25 रुपये भी जा सकता है। लेकिन इसको टाइम लगेगा, टाइम देना पड़ेगा। ऑलमोस्ट यहाँ पर कंपनी के जो नेक्स्ट 4 क्वार्टर है, अभी तो क्वार्टर 2 आया है, उसके बाद आएगा क्वार्टर 3 में देखना पड़ेगा, क्वार्टर 4 में देखना पड़ेगा, फिर नया क्वार्टर 1 आएगा, फिर क्वार्टर 2 आएगा, फाइनेंशियल ईयर 27। वो सारे क्वार्टर्स देखना पड़ेगा क्या नेट प्रॉफिट जो है, जो नेट लॉस है, वो कंपनी का धीरे धीरे कम हो रहा है। अगर हो रहा है तो डेफिनेटली उसका रिएक्शन आपको कंपनी के शेयर प्राइस के ऊपर ज़रूर देखने को मिलेगा। सो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें। मिलता हूँ मैं आप सभी लोगों को नेक्स्ट वीडियो के अंदर।